नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में मॉर्निंग प्राइम बुलेटिन 7 की बड़ी बात। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़। रात में रायपुर में चुनाव की तैयारियों को लेकर किया मंथन। आज कांकेर में आम सभा को करेंगे संबोधित। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोरमी और भिलाई में करेंगे चुनावी सभा। चंदखुरी में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। इधर छतरपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो के दौरान टूटा मंच। समर्थकों की भीड़ बढ़ने से मंच टूटा। रोड शो के पहले मंच पर पहुंचे थे सीएम। शराब घोटाला केस में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने टुटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। आज पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी ईडी। लू के चलते छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश। 15 जून तक रहेगी स्कूलों में छुट्टी। पहले 1 मई से होती थी गर्मी की छुट्टियां। ग्वालियर में बीजेपी नेता राजा गुर्जर की पिटाई। प्रॉपर्टी विवाद में घर में घुसकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजधानी रायपुर में एक ही दिन में मिली तीसरी लाश। संदिग्ध अवस्था में मिले शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। कांकेर मुठभेड़। कलेक्टर ने 3 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश। 16 अप्रैल को मुठभेड़ में मारे गए थे 29 नक्सली। भोपाल में टिम्बर मार्केट के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 2 गोदाम जलकर खाक। लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश में फिर मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में हुई बारिश। अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना। इधर छत्तीसगढ़ में भी कई जगह छाए बादल। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, दूसरे चरण के तहत अलीगढ़ में मतदान होना है। अमित शाह कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वो रायपुर कल देर रात पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन में सैनिकों से मुलाकात करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। कर्नाटक मर्डर केस में जेपी नड्डा ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही अब इंटरनेशनल न्यूज आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे। इसके साथ एप्पल अगले 3 साल में 5 लाख भारतीयों को नौकरी देगा। एक एमओयू साइन किया गया है। इसके साथ ही 7वीं बड़ी खबर है, आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे के साथ। तो रायपुर में उन्होंने अपनी रात गुजारी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही रात भर अमित शाह रुके और दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी की उन्होंने समीक्षा की है। तो बता दें कि शाह ने पहले चरण के चुनाव का यहाँ पर फीडबैक भी लिया है और पीएम मोदी की सभा की तैयारी को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। कांकेर एनकाउंटर के बाद नक्सल ऑपरेशन पर भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है और बस्तर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। तो बता दें, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो मौजूद थे और कल रात 8 बजे अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक ली, जिसमें कई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की और कांकेर में जनसभा को भी अमित शाह आज संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शाह स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके। स्टार, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं आपसे, आज उनके क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे और जैसा कि पहले भी देखा गया, वो अक्सर रात में आते हैं और पार्टी के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से देर रात तक चर्चाएं करते हैं और अगले दिन सुबह लौट जाते थे। लेकिन इस बार उनकी सभा है, इसके बावजूद वो देर रात कल रायपुर पहुंच गए थे और रात भर उन्होंने फीडबैक लिया है। पहले चरण का क्या रिस्पॉन्स रहा, बस्तर लोकसभा में पहले चरण का मतदान हुआ था और उसका दूसरे और तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी में और मैनेज करना है, क्योंकि
क्योंकि जो मिशन लेके चल रही बीजेपी अब की बार 400 पार, उसके लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट रखती है और यही वजह है कि इतना ज़्यादा फोकस बीजेपी कर रही है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी का भी छत्तीसगढ़ दौरा होना है, उनकी सभाएं होनी है, उसकी तैयारियों की भी उन्होंने समीक्षा की है। और साथ ही आपको बता दूं, हाल ही में जो सुरक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कांकेर की जो घटना हुई जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे, उस घटना को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की और किस तरीके से आगे नक्सलियों के खिलाफ मूवमेंट आगे बढ़ाना, इन तमाम बिंदुओं पे उनके चर्चा हुई। देर रात तक चर्चा चली थी और अभी भी अमित शाह जो है बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और हम यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर रात भर थे और वापस से ही सुबह से सुरक्षाकर्मी जो है तैनात हो गए हैं। और जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे के आसपास अमित शाह यहाँ से निकलेंगे और कांकेर में उनकी आज जनसभा होनी है, जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वो जनसभा को करेंगे, ये उनका अमित शाह का प्रोग्राम है और उसके बाद वापस वो दिल्ली लौट जाएंगे। स्टार, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल रात वो रुके हैं रायपुर में और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे समझा जा सकता है कि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में जो दूसरे चरण के मतदान होने हैं उसको लेकर के भाजपा कितनी सीरियस है, तो किस तरह की कल मीटिंग में चर्चा हुई है, क्या जीत का मंत्र दिया गया है, क्या रणनीति तैयार की है, क्या इसके बारे में कुछ सूत्रों से जानकारी मिल पाई, क्योंकि मीडिया को तो इससे दूर रखा गया था। देखिए, आपको बता दूं कि राजनांदगांव फेज जो है दूसरे चरण में जो चुनाव होना है उसमें राजनांदगांव लोकसभा सीट है जो काफ़ी अहम मानी जा रही है और उसी को लेकर ज़्यादा चर्चा है। बीजेपी भी उस पर फोकस कर रही है कि किस तरीके से उस सीट को वापस अपने पास ही रखना है, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो राजनांदगांव में जो सीट लोकसभा है, सांसद हैं संतोष पांडे, वो बीजेपी के सांसद थे और दोबारा उनको मौका दिया है और सामने जो है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, इसलिए तो चुनाव दिलचस्प है और बीजेपी इसको बिल्कुल हल्के में भी नहीं ले रही है और एक एक पॉइंट से बारीकी से नजर उस राजनांदगांव लोकसभा पर भी रखी जा रही है। इसके अलावा दूसरी देखा जाए तो कांकेर और महासमुंद है, क्योंकि महासमुंद पिछले एक समय से कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, हालांकि पिछले 3 बार से बीजेपी को वो सफलता हाथ मिल रही है और यही वजह है कि बीजेपी चाह रही है कि इस बार भी वो महासमुंद सीट उन्हीं के पास रहे। और कांकेर में काफी कड़ा मुकाबला था, पिछले बार वोट मार्जिन काफी कम था पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जाए, तो यही वजह है कि सेकंड फेज को लेकर एक स्पेशल रणनीति बनाई जा रही है ताकि ये तीनों जो सीट है कांग्रेस, क्योंकि तीनों सीटों में दावा कर रही है कि वो मजबूती है से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है जीतेगी। इस बीच बीजेपी अपने दावे को मजबूत करते हुए रणनीति बनाते हुए कि किस तरीके से ये 3 सीट जो अभी बीजेपी के पास है इनको बीजेपी अपने पास ही रखे, इसको लेकर भी फोकस किया जा रहा है और इसी को लेकर देर रात तक चर्चाएं हुई है। बिल्कुल स्टार, ये साफ बयां कर रहा है कि कितनी सीरियस है बीजेपी इन तमाम सीटों को लेकर के और इसलिए बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं, रात भर के उन्होंने रणनीति बनाई और आज कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी के लिए। तो शुभांगी, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं। आज सुबह 11:30 बजे लोरमी पहुंचेंगे जेपी नड्डा और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 1:30 बजे भिलाई पहुंचेंगे, वहां पर चुनावी सभा करेंगे और फिर 4 बजे चंद्रखुरी में भी चुनावी सभा का कार्यक्रम है। शाम 5 बजे फिर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे, भिलाई जाएंगे, चंद्रखुरी जाएंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की। तो शाजापुर और उज्जैन में चुनावी प्रचार करते हुए आज सीएम नजर आएंगे और सुबह 11:15 में भोपाल से शाजापुर वो पहुंचेंगे। पार्टी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी का नामांकन दाखिल कराएंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास उज्जैन पहुंचेंगे। प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का नामांकन कराएंगे और सीएम जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे वापस भोपाल लौट जाएंगे। तो 2 प्रत्याशी हैं बीजेपी के जिनके नामांकन में वो शामिल होंगे, नामांकन वो दाखिल कराएंगे। साथ ही सभा को भी आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे वो अपने सभी दौरों से भोपाल वापस लौट जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुखिया की ही तरह छत्तीसगढ़ के मुखिया भी सीएम विष्णुदेव साय ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज वो राजनांदगांव पहुंचेंगे। राजनांदगांव के मानपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजनांदगांव में आज रोड शो भी होने वाला है सीएम विष्णुदेव साय का और फिर बालोद जिले के गोडेला भी जाएंगे। गोडेला में साहू सम्मेलन में शामिल होंगे।
तो राजनांदगांव बेहद हॉट सीट और इसको लेकर के तमाम दिग्गज बीजेपी के लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज इस संसदीय क्षेत्र के तहत जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, वहां पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय और आमसभा को संबोधित करेंगे। और छतरपुर से खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मंच टूट गया। सीएम के रोड शो के दौरान यहाँ पर मंच टूटा है। भाजपा विधायक के मंच पर भीड़ बढ़ने से ये मंच टूटा है, ये बताया जा रहा है। रोड शो के पहले मंच पर सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए थे। देखिए वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सभाएं हो रही है, इसी बीच रोड शो का आयोजन यहाँ पर किया गया था। रोड शो में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन मंच में जितने लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी, जितनी लोडिंग यहाँ पर हो रही थी, उससे ज्यादा यहाँ पर लोग चढ़ गए, जिसकी वजह से मंच इस भार को संभाल नहीं पाया और इस तरीके से यहाँ पर गिर गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि जो आसपास उनके लोग थे, जो कार्यकर्ता थे और उनके जो गार्ड्स थे, उन सभी ने उन्हें बचाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की और किसी जनहानि की खबर इस वक्त यहाँ पर सामने नहीं आई है। लेकिन एक मंच के टूटने से एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही, क्योंकि जितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, उससे ज्यादा लोग मंच पर चढ़ गए थे और एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर टला है, क्योंकि जनहानि की खबर तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मंच किस तरीके से अचानक ही टूट जाता है, इसका वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं, जहाँ पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे। रोड शो में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और इस बीच ये मंच यहाँ पर टूट गया। अब आपको इम्फाल की तस्वीर दिखाते हैं। मणिपुर में आज फिर से पुनर्मतदान होगा। आज राज्य के 11 बूथों पर वोटिंग शुरू होगी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। खुरई निर्वाचन क्षेत्र के मोइरंग कंपू साजेब में मतदान होना है। थोंगम लिकाई क्षेत्रीय गांव के 4 बूथों में मतदान होगा। इम्फाल पूर्वी जिले के थोंगजू में भी 1 बूथ में वोटिंग होनी है। उरीपोक में 3 बूथों पर वोटिंग होगी। इम्फाल पश्चिम जिले के कौंथोजम में 1 बूथ पर मतदान होना है। कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। गोलीबारी, ईवीएम में तोड़फोड़ की गई थी। कांग्रेस ने पुनर्मतदान की मांग की थी, जिसे निर्वाचन आयोग ने माना और उसके बाद आज इम्फाल के साथ ही मणिपुर के कई पोलिंग बूथ में आज फिर से पुनर्मतदान होगा। और देखिए तस्वीरें भी आने लगी है। मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर मतदान होना है। तो गोलीबारी और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत कांग्रेस ने की थी। आपको बता दें, कांग्रेस ने पुनर्मतदान की मांग की थी। कई जगह हिंसक झड़पें की खबरें भी IBC 24 ने आप तक पहुंचाई थी और अब एक बार फिर से यहां पर रिवोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और अब कांकेर से आपको मुठभेड़ की खबर दिखाते हैं। यहाँ हापा टोला कलपुर मुठभेड़ की हुई है और मजिस्ट्रेट जांच का आदेश इसके लिए दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने इसका आदेश दिया और 3 हफ्ते में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बखांजूर SDM पूरी जांच करेंगे। 11 बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश करनी होगी। 16 अप्रैल को मुठभेड़ हुई थी। IBC 24 ने आपको इस खबर को दिखाया भी था। 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन था, एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली थी, जिसके बाद अब इसमें जांच के आदेश दे दिए गए और 16 अप्रैल को ये मुठभेड़ हुई थी, यानी कि 16 अप्रैल की मुठभेड़ की 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मार गिराया था, जिसके मजिस्ट्रेट जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। तो इनामी नक्सली भी इसमें ढेर हुए थे और 16 अप्रैल को ये मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता यहाँ पर नक्सलियों जवानों को मिली थी नक्सलियों के ऊपर और 29 नक्सलियों की सुरक्षा बलों ने यहाँ पर ढेर किया था, जिसके बाद अब इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। और अब स्टूडेंट से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई एक राहत भरी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। क्योंकि तेज गर्मी है, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं और इसको देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। आज से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन यानी कि समर वेकेशंस की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके बाकायदा आदेश जारी कर दिए। सबसे पहले कल IBC 24 ने इस खबर के बारे में आपको बताया था। पहले 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां होती थी, लेकिन मौसम विभाग ने जैसा कि अनुमान जताया था कि इस बार पिछले साल से ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा लू होगी, तो एहतियातन स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि आज से ही स्कूल बंद रहेंगे। अब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं शराब घोटाले की, क्योंकि इस केस में गिरफ्तार रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 1 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और ईडी आज दोबारा PMLA स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड के लिए आवेदन देगी। बता दें कि शनिवार को ईडी ने ACB EOW ऑफिस से अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को पूछताछ के लिए अपने जोनल ऑफिस लेकर गई थी, जहां दोनों से लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद रविवार सुबह यश टुटेजा को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उनके पिता
अनिल टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद जेएमएफसी कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। साथ ही ईडी को निर्देश दिया कि सोमवार को यानी कि आज पीएमएलए कोर्ट खुलने पर अनिल टुटेजा को दोबारा पेश कर रिमांड के लिए आवेदन लगाएं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईसीआईआर दर्ज करने के पश्चात, जो कि 11 अप्रैल को दर्ज की गई है, उसके संदर्भ में अनिल टुटेजा भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी अरेस्ट की गई है, जो कि लिकर स्कैम से संबंधित हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसके संदर्भ में की गई है। और उनकी 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड हमने माननीय न्यायालय के सामने प्रार्थना की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 1 दिन की हमको जुडिशियल रिमांड ग्रांट करी है। तो वैसे कुछ हमको व्हाट्सएप चैट्स और ये सब का आपस में आदान प्रदान दिखाई पड़ा है, तो उसकी जांच करने के लिए और फर्दर जो है कन्फ्रंटेशन कराना हमारे लिए आवश्यक है, हमने मांग किया था। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी के जिला ग्रामीण कोषाध्यक्ष राजा गुर्जर की पिटाई की गई है और आपको पूरा मामला बताते हैं। घर में घुसकर एक्स आर्मी ने यहां पर पिटाई की है। प्रॉपर्टी विवाद में ये पिटाई हुई है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी नेता की पिटाई का ये पूरा मामला है। बीजेपी जिला ग्रामीण कोषाध्यक्ष है राजा गुर्जर, जिनकी पिटाई यहां पर की गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद का ये पूरा मामला था, लेकिन विवाद किस बात को लेकर कितना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर मारपीट की नौबत आ गई। फिलहाल ये जांच का विषय है। फुटेज सामने आने के बाद बस पूरे मामले की जांच जारी है। तो बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया और बड़ी बात यह है कि जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है वो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी में वो कार्यरत थे। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के मारपीट की खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कैसे घर में घुसकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर, साथियों के साथ मिलकर, आप देखिए एक्स आर्मी पर्सन यहां पर मारपीट कर रहा है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर आगे की छानबीन कर रही है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद लिया है। इस दौरान खड़गे अंबानी और अडानी पर भी जमकर बरसे। खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताया और कहा कि मोदी झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करते हैं। मुफ्त क्या दे रहे हो? अरे दिए तो सिलेंडर भी वापस ले रहे हो, गैस सिलेंडर। तो ये इतने झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं उनको हमेशा बोलता हूँ ये झूठों के सरदार है। हमारे पार्टी के लोगों को उन्होंने छीन लिया, चोरी कर लिया। 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्जा इन्होंने माफ किया। और राजधानी रायपुर में रविवार को अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 संदिग्ध लाशें मिली है। पहली लाश सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक घर में मिली। मृतक की पहचान रामचंद्र कुमावत के रूप में हुई है, जो राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला था। मृतक यहां टाइल्स लगाने का काम करता था। दूसरी अज्ञात लाश पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में वॉलफोर्ड सिटी के पीछे एक खेत में मिली। तीसरी अज्ञात लाश गोलबाजार थाना क्षेत्र में नवीन मार्केट के पास मिली है। मृतक युवक की उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ये आज चौथा दिन है इसका। 17 तारीख को ये आया था। क्या काम करती है? ये टाइल्स का काम करता है। तो ये पता कब चला कि ये यहाँ पे ऐसे? 9 बजे मॉर्निंग में 9 बजे हमें पता चला। जब ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो यहीं से बाजू में उन्होंने फ़ोन किया कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। हम लोग आके देखे तो इसका डेथ हुआ था। मतलब संदिग्ध रूप से एक व्यक्ति का शव मिला हुआ है, जिसमें हम लोग पंचनामा कार्रवाई करने के लिए इसकी पंचनामा इसके राजस्थान का रहने वाला सीकर का रामचंद्र कुमावत नाम है व्यक्ति का। तो जांच में है, पीएम रिपोर्ट के बाद समझ में आएगा। और अब पत्थलगांव का रुख करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है। अपहरण रेप मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 महीने पहले बगीचा थाने में हथकड़ी खोलकर ये फरार हुआ था। पुलिस ने आरोपी साहिल खान को ओडिशा से अरेस्ट किया है। आरोपी के फरार होने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई थी। थाना प्रभारी सहित 3 पर दंडात्मक कार्रवाई की गई थी और अब जाकर के सफलता मिली है। अपहरण रेप मामले में फरार आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है।
तो फरार होने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई थी। IBC 24 ने इस खबर को आपको दिखाया था। इसमें साफ तौर पर थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई थी और थाना प्रभारी सहित 3 लोगों पर कार्रवाई की गई थी। और अब जाकर के लंबे समय के बाद हम ये आपको खबर बता रहे हैं किस तरह से 5 महीने पहले बगीचा थाना से हथकड़ी खोलकर जो आरोपी फरार हुआ था उसको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है ओडिशा से। और अब खबर मुरैना से है। यहाँ 50 लाख रुपए से ज्यादा की चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बसों को जब्त किया। 15 क्विंटल से ज्यादा चांदी का वजन बताया जा रहा है जिसे जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर SST टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। चेकिंग अभियान के तहत 15 क्विंटल से ज्यादा जब्त चांदी का वजन बताया जा रहा है। मुरैना से खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर SST की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो लगातार इस तरह की सघन चेकिंग अभियान में इसी तरह की चीजें मिल रही है। आपको बता दें 50 लाख रुपए से ज्यादा की चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। जाहिर सी बात है चुनाव का समय है और इससे पहले चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। और जब आरोपियों से पूछा गया कि आखिर ये चांदी इतनी बड़ी मात्रा में लेकर के आप कहां जा रहे, तो कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर इसके वैध कागजात नहीं बता पाए आरोपी। और उसके बाद पुलिस ने 15 क्विंटल चांदी के जेवर को जब्त किया है। उसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और अब रुक करते दिल्ली का। यहां गाजीपुर में कचरे के ढेर में भीषण आग लगी और 12 घंटे बाद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लैंडफिल साइट में 12 घंटे से लपटें निकल रही है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और काबू पाने में जुटी हुई है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये राहत भरी बात है। सड़कों को खाली करा लिया गया है और आसपास की कॉलोनी में लोग धुएं से परेशान हो गए हैं। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसकी ऐसी शिकायत मिली है। कुतुब मीनार से 8 मीटर कम लैंडफिल की ऊंचाई है। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर इसको लेकर के निशाना साधा। लैंडफिल साइट खाली कराने का वादा पूरा नहीं कर पाई है सरकार। तो अगर आप भी दिल्ली के रहवासी हैं या फिर कभी आप दिल्ली गए होंगे तो इस रास्ते में आपको एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर नजर आया होगा जो कुतुब मीनार से ही कुछ छोटा है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लैंडफिल साइट कितना लंबा और कितना बड़ा होगा। और बीते 12 घंटे से यहाँ पर लगातार इसी तरह आग की लपटें उठ रही है। और अब ऐसे में इसको लेकर के सियासत भी हो रही है। आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि आखिर लोगों को कैसे बचाया जाए, धुएं से लोगों को राहत कैसे दिलाई जा सके। आंख में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इस पर सियासत भी हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो लैंडफिल साइट को हम जल्द से जल्द खाली कराएंगे। लेकिन उसके बाद भी अब देखिए लैंडफिल साइट को खाली नहीं कराया गया और यहां पर आग लगी है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कचरे के ढेर में कितनी सारी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो तेजी से आग को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ऐसे में आग की लपटें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गुट रचना नितेश के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।